भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जी। और पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या ये कर दिया जाए? चूंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है। लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो, योग हो, वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। तो शूद्र वर्ण में कितना आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, ये सभी समाज शूद्र वर्ग में आता है। तो हम लोगों के लिए गाली लिखी है। रामचरितमानस के कुछ दोहे जिन पर आजकल बहुत विवाद चल रहा है, और बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने आपत्ति जताई है कि ये हमारे समाज या जो SC ST OBC कुठाराघात है, इनकी बहुत ही आलोचना हुई है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो उन्होंने मांग की है कि ये जो जितने भी दोहे हैं उनको बदलाव होना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। उन्होंने विरोध जताया है इस पर। तो ब्राह्मण विचारधारा के तुलसीदास जी, जो उनका पूरा नाम बचपन का राम बोला दुबे उर्फ तुलसीदास दुबे है, उन्होंने इनकी रचना जो है 1500 ईस्वी में मुगल शासनकाल में किया था। अपमानित बातें महिला और शूद्रों के लिए बहुत अपमानित बातें बताई है, ऐसा आरोप लगाया जाता है विद्वानों द्वारा, विचारकों द्वारा। जातिवाद ऐसे ही इन्हीं किताबों से आया है, जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा एक अंग रहा है। शूद्र जिनको लोग कहते हैं, बहुत बड़ा तबका है और हमेशा दबा कुचला गया है। किसी न किसी प्रकार से अन्याय अत्याचार सहने वाला, जातिवाद का सबसे भयंकर दंश झेलने वाला जो ये समाज है, जो SC ST OBC हो, तो उनके खिलाफ कहीं न कहीं यहीं से ये बातें शुरू होती हैं, आ रही है किताब पे किताब। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे किताब है जो जातिवाद और अत्याचार को बढ़ावा देती है, निम्न स्तर का बताती है शूद्रों को। और तो इसी के तहत इसका विरोध हो रहा है और बहुत भारी मात्रा में लोग विरोध कर रहे हैं, बदलाव की मांग कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ अपने आप को बताता है। हर किताब में एक ही जाति के बारे में सर्वश्रेष्ठता लिखी है वो ब्राह्मण, बाकी सबको जो है दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान का है और उनको नीचा दिखाया है। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है। इसमें बहुत सारे सुर आते हैं, बातें आती हैं। हर स्तर पर उनका विरोध हुआ है, हर समय काल में, चाहे रविदास जी हो, चाहे कबीर हो, गुरु नानक हो, पेरियार हो, है ना, फूले हो, साहू और अम्बेडकर जी हो। तो इन सब ने समय समय में इनका जवाब दिया है। तब तो राम बोला दुबे जी का जीवन परिचय हमने आपको बताया है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि कहाँ जन्म हुआ, कब इन्होंने रचना लिखी है, तो देख सकते हैं आप। आगे देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी एक बैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है।
जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि, गीतावली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की थी। कुछ लोग मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेतायुग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बंटी हुई है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ तुलसीदास। पूरा नाम, फुल नेम गोस्वामी तुलसीदास। बचपन का नाम रामबोला, उपनाम गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि इत्यादि। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ 1511 ई शून्य, संवत 1568 वी शून्य। उम्र, एज। जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ सोरो शुक्र क्षेत्र, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु, डेथ 1623 ई शून्य, संवत 1680 वी शून्य। मृत्यु का स्थान, प्लेस ऑफ डेथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गुरु शिक्षक, टीचर नरसिंहदास। धर्म, रिलीजन, हिंदू, दर्शन, फिलॉसफी, वैष्णव। करु प्रणाम जोरी जुगपानी। रामचरितमानस 1 अगस्त 2002। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। तुलसीदास जी का परिवार, फैमिली। पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे, माँ का नाम हुलसी दुबे, पत्नी का नाम वाइफ बुद्धिंती रत्नावली। बच्चों के नाम चिल्ड्रन, बेटा तारक। शैशवावस्था में ही निधन। तुलसीदास जी का शुरुआती जीवन। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सरयुपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का हुलसी हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी माँ के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफी हष्ट पुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तुलसीदास जी की शिक्षा। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंहदास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी, नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया था। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांत, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास तपस्वी बनना। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिंती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे।
तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दोहक से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली बहुत ही ज्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयाघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया, जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुँचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। तुलसीदास जी से संबंधित विवाद। तुलसीदास जी के संबंध में एक विवाद बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन मुगल शासक अकबर, जहांगीर की प्रशंसा की है, लेकिन यह कितना सच और सही है यह विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते क्योंकि इसके संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते। तुलसीदास जी की मृत्यु, डेथ। इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनयपत्रिका नामक पुस्तक लिखी थी जिस पर तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं। तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं की। रामचरितमानस 1574 ईस्वी